हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ा था, राइट? और आपने हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया है। आप मॉलिक्यूल का बेसिक ज्योमेट्री बता सकते हो, क्लियर है? मतलब अगर मैं आपको कोई मॉलिक्यूल दे दूं, जैसे मान लीजिए कि CH4 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप CH4 का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं यार। किसका हाइब्रिडेशन 4 + 4 8/2 मीन्स sp3 होगा, और sp3 है मीन्स 3D में कैसा दिखता होगा, आप क्लियरली बता सकते हैं। अब लास्ट क्लास में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी पढ़ा, और हमने ये देखा कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। क्लियर है? तो यार आप यहां से एक चीज बता सकते हैं, पता है क्या? आपको पता है CH4 में कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। CH4 में बॉन्ड एंगल देखा जाए टेट्राहेड्रल शेप में, ये सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, और ये एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये होता है। लेकिन NH3 में मैंने आपको बताया था एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। NH3 में क्या होता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर रहेगा। NH3 का शेप ऐसा ही होता है। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। x का वैल्यू 4 हो जाएगा। x इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 3 + 1 4, और x 4 है मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। लेकिन आपको पता है कि ये जो बॉन्ड एंगल है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, और इस पे एक लोन पेयर है, राइट? एक मान लीजिए ऊपर लोन पेयर है, इस लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्शन होगा, मीन्स इस लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्शन होगा, इस बॉन्ड पेयर से भी रिपल्शन होगा, और इस बॉन्ड पेयर से भी रिपल्शन होगा। बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा ऑफ कोर्स, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। मीन्स ये जो ऊपर का लोन पेयर है, मान लीजिए इमेजिन करिए नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, ऊपर एक लोन पेयर है, ये थंब लोन पेयर है, तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ये बॉन्ड क्या आएगा? नीचे आने का ट्राई करेगा रिपल्शन होने के कारण। तो अगर रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड नीचे आएगा, ये भी बॉन्ड नीचे आएगा, ये भी बॉन्ड नीचे आएगा। मीन्स ये जो बॉन्ड है ये ऐसे नीचे आएंगे, मीन्स इस लोन पेयर से थोड़े दूर आएंगे। तो पहले एग्जैक्टली अगर देखा जाए टेट्राहेड्रल में एंगल 109 डिग्री होता है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण ये एंगल कम हो जाएगा। तो हम जो एंगल देखते हैं बॉन्ड के बीच में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये एंगल अब 109 से कम हो जाएगा, इसीलिए ये एंगल 107 डिग्री आ जाता है। कितना कम होगा आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये वैल्यू आप लर्न भी नहीं करना है आपको, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 107 डिग्री। अगर वाटर में देखा जाए तो वाटर मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर है, ठीक? ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है यार, इमेजिन कर पा रहे हो आप? 2 लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर फिर से बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर में भी रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर में बहुत कम रिपल्शन होगा। तब इस बॉन्ड पेयर लोन पेयर में इधर से भी रिपल्शन, इधर से भी रिपल्शन, तो ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एंगल है ये और कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये एंगल 107 से भी कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 105 डिग्री के आसपास आ जाता है। आपको समझ में आया ये पॉइंट कि CH4 में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रन का एंगल अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे टेट्राहेड्रन, तो ये एंगल 109 डिग्री आता है परफेक्ट 28 मिनट। लेकिन NH3 में थोड़ा सा एंगल कम हो जाता है बिकॉज ऑफ 1 लोन पेयर, H2O में 2 लोन पेयर आया तो एंगल और कम हो जाएगा। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इस शेप को बोलते हैं NH3 में लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करेंगे तो इस शेप को बोलेंगे क्या? पिरामिडल। H2O का शेप कैसा होता है शायद आपको पता है, V शेप दिख रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर को काउंट ना करें आप तो ये V शेप या फिर एंगुलर या फिर इसे बेंट शेप बोलते हैं, याद है? अब मैं यही आज इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए दिख रहे होंगे, मतलब आपको एक थोड़ा टेबल बनाना है। तो ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का एक टेबल है, नंबर ऑफ लोन पेयर का टेबल है, एक्स का वैल्यू, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री, फिर शेप, फिर बॉन्ड एंगल। ये मैंने ऐसे कॉलम बनाए, तो आप ट्राई करें कि चाहें तो एक कंप्लीट पेज लें, मतलब आप नोटबुक में चाहे तो ऐसे, मतलब न्यू पेज पे आप चाहे तो ऐसे बड़ा सा टेबल बना सकते हैं, और बहुत सारे डेटा लिखना है आप पूरा यहाँ से लेके
मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, फिर एक्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, पूरा ऐसे बड़ा सा लिख सकते हैं और नीचे ऐसे कॉलम बना लें। ठीक, फिल करने का ट्राई करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको पता है एक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। इसलिए अपन स्टार्टिंग से देखते हैं, कहीं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 0 है, तो x का वैल्यू x इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 2 प्लस 0 2 हो गया। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर x का वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्लियर है? फिर ज्योमेट्री क्या होगा यार, तो आप अगर ज्योमेट्री ड्रॉ करना चाहे sp का, मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है a, दो यहां से ऐसे ज्योमेट्री रहेगा। इस शेप को क्या बोलेंगे, इस शेप को बोलते हैं लीनियर शेप। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर 0 है, तो 3 प्लस 0 एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। अगर एक्स का वैल्यू 3 है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp2। ज्योमेट्री कैसा दिखेगा, sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, ए 3 सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे लिख दो यार। क्लियर है? इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर। चलिए इसको लिख लेते हैं, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। क्लियर है? फिर चलिए अपन नेक्स्ट आते हैं, इसमें मान लीजिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 1 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, मीन्स x 3 रहेगा, अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। 2 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है। ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ करोगे आप, 2 सिग्मा ड्रॉ कर दिया, एक लोन पेयर ड्रॉ कर दिया है। समझ में आ रहा है? इस शेप को क्या बोलेंगे, ए से 2 बॉन्ड ऐसे अटैच हैं, लोन पेयर काउंट मत करिए शेप में, तो ये फिर से वी शेप दिख रहा है या फिर बेंट दिख रहा है या फिर इसे एंगुलर बोलेंगे। तो मैं इसे बोल सकता हूं वी शेप्ड या फिर बेंट या फिर एंगुलर। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो यहां तो यार परफेक्ट, ऊपर वाले केस में परफेक्ट 120 था तीनों, लेकिन इस केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो ये लोन पेयर रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा 120 से। मैं बोल सकता हूँ यार बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री। 120 से थोड़ा कम होगा, कितना होगा अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो x का वैल्यू 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ज्योमेट्री कैसा होगा, a के साथ आप 4 बॉन्ड अटैच कर दिए, 1 2 3 4। इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, मीन्स ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होगा, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट ये होगा। आगे की बात करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए मान लेते 3 और लोन पेयर 1 है, फिर से x का वैल्यू 3 प्लस 1 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। ज्योमेट्री के बारे में बात करें, 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, कैसे ड्रॉ करेंगे, a 3 सिग्मा ड्रॉ कर दीजिए, 1 लोन पेयर रहेगा। इस शेप को क्या बोलते हैं, आपको पता है शायद कि अगर a से 3 बॉन्ड ऐसे ड्रॉ हो जाए, इसको अपन बोलते हैं पिरामिडल, तो इस शेप को बोलेंगे पिरामिडल। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें, यार ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल फिर से ये लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर भी 2 है, फिर से 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो यहां से a 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड ऐसे ड्रॉ कर दो यार, राइट। इस शेप को क्या बोलते हैं, फिर से ये वी शेप, जस्ट ये जो दिख रहा है बॉन्ड वी शेप है या फिर बेंट है या फिर एंगुलर है, बोल सकते हैं आप, मीन्स ये वी शेप्ड या फिर बेंट या फिर एंगुलर होगा।
फिर से यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो बॉन्ड एंगल अभी 109 से और कम हो जाएगा, मीन्स लिख सकते हो वेरी वेरी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जैक्ट कितना होगा अभी हम नहीं बता सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 है और लोन पेयर 0 है तो फिर से x का वैल्यू 5 + 0 5 हो जाएगा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp3d। अगर इसका ज्योमेट्री देखा जाए तो फिर से ये a, आपको पता है sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ऐसे ट्राइगोनल और ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे 90 डिग्री के 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा एंड 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। 90 डिग्री के टोटल 6 बॉन्ड एंगल होंगे, 120 के 3 होंगे, 180 का 1 होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। 90 डिग्री का ऊपर से लेके ऊपर वाले एक्सियल से तीनों इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 90 है, नीचे वाले एक्सियल के साथ भी तीनों इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 90 है। 3 ऊपर से 3 नीचे से, टोटल 6 हो गए 90 के। 120 का देखा जाए, ये 120, ये 120, ये 120, मीन्स तीनों इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो 120 का 3, 180 कहां से होगा, ऊपर वाला एक्सियल नीचे वाला एक्सियल, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। तो आई होप आप इतना तो क्लियर होगा आपको। चलिए आगे आते हैं। इसी में टेबल कंटिन्यू करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। फिर से x का वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d रहेगा। ज्योमेट्री कैसा होगा, तो यार 1 लोन पेयर रखना है। आपको पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पे रखते हैं, मतलब एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहेगा, 2 इक्वेटोरियल, ये एक्सियल रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यार इस शेप को बोलते हैं, मतलब अगर मैं दिखाऊं तो ये जो शेप दिख रहा है, आप मान लो ए है, एक ऊपर एक नीचे और 2 ऐसे दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा ऊपर एक नीचे 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर को भी शेप में काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो शेप दिख रहा है, इसको, ये आपको ऐसे दिख रहा है, राइट? अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये कुछ बचपन में आपने खेला होगा, याद आ रहा है? सीसॉ शेप याद है? तो इसको बोलते हैं, आपने बचपन में सीसॉ खेला होगा तो यही, इसको बोलते हैं सीसॉ शेप्ड, राइट? यहां पे अगर बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें, फिर से यार ये जो लोन पेयर है, ये इस पे रिपल्सन लगाएगा, इस पे रिपल्सन लगाएगा, इस पे भी रिपल्सन लगाएगा, इस पे भी रिपल्सन लगाएगा, मीन्स सारे बॉन्ड एंगल ये भी लेस देन 90 हो जाएगा, लेस देन 120 हो जाएगा, बॉन्ड एंगल लेस देन 180 हो जाएगा। इन सारे थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट आते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर मान लिया मैंने 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है। अब x का वैल्यू फिर से 3 + 2 5 होगा। फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहेगा, राइट? 3 सिग्मा है, 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर को कहां पे रखेंगे आपको पता है, इसमें sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल पे रखते हैं। तो दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रख देते हैं, 1 2 दोनों इक्वेटोरियल पे, एक एज इट इज, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अब ये जो शेप बन रहा है, एक इक्वेटोरियल पे, एक ऊपर एक नीचे एक्सियल, ऐसा बन रहा है, राइट? शेप। तो ये जब देखेंगे ऐसे, तो आप ऐसे ये टी बनता हुआ नजर आएगा, टी, तो इसको बोलते हैं टी शेप्ड,
क्लियर है। फिर से अगर एंगल के बारे में बात करें तो एंगल फिर से यार यहाँ पे ये भी लेस देन 90 हो जाएगा, लेस देन 90 और लेस देन 180 डिग्री होगा। क्लियर है। 120 का तो कोई एंगल नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में इसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे टी शेप में कोई भी एंगल 120 डिग्री का नहीं है। ये परफेक्ट 180 नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्शन के कारण थोड़ा सा चेंज होगा। नेक्स्ट आते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 कर दिया, नंबर ऑफ लोन पेयर 3 है। अब अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ पे x का वैल्यू 2 + 3 फिर से 5 हो जाएगा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp3d। 3 लोन पेयर है, तीनों को कहाँ पे रखें, तो तीनों को ही इक्वेटोरियल पे रखेंगे, तो हो जाएगा a, तीनों लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पे रखो, एक्सियल पे बॉन्ड रखो। तो ये एक्सियल पे बॉन्ड है, राइट। आपको दिख रहा होगा ये लीनियर शेप दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर शेप। लीनियर एंगल के बारे में बात करें तो दोनों के बीच में एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो तीनों लोन पेयर हैं इस प्लेन में, राइट, ये तीनों लोन पेयर ऊपर वाले को भी रिपल्शन लगाएंगे लेकिन इक्वल डायरेक्शन से लगा रहे हैं। आप थोड़ा इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक ऊपर है, ऊपर एक्सियल बॉन्ड है, नीचे से 3 लोन पेयर इस पे रिपल्शन लगा रहे हैं लेकिन तीनों 120 डिग्री पे। तो तीनों का जो रिपल्शन का नेट मैग्नीट्यूड रहेगा, वेक्टर डायरेक्शन ऊपर रहेगा, नीचे वाले को भी तीनों रिपल्शन लगाएंगे, तो ये बॉन्ड ना ही किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मान लो यार अगर ऊपर कोई बॉन्ड है 3 टाइप से 120 डिग्री एंगल पे तीनों इस पे रिपल्शन लगा रहे हैं तो ये स्ट्रेट ही रहेगा, नीचे वाला बॉन्ड भी स्ट्रेट नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री रहेगा। तो आगे की बात कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मान लिया मैंने 6 और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो फिर से x का वैल्यू 6 + 0 6 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, राइट। और इसका शेप कैसा होगा तो आपको पता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। मीन्स ऐसे ही मैंने स्क्वायर बना दिया, एक ऊपर भी पिरामिड एक नीचे भी पिरामिड, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर इसका एक और नेम है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये भी इसका नेम है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे सारे एंगल देखा जाए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, राइट। आगे बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए 5 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, तो 5 + 1 फिर से 6 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3d2 रहेगा, राइट। 1 लोन पेयर रखना है, कहीं भी आप रख दीजिए, सारे ही 6 बॉन्ड सिमिलर है यहाँ पे, इसलिए कहीं भी एक जगह पे रख देता हूं मैं। ए, एक ऊपर लोन पेयर रख दिया, स्क्वायर बनाया और नीचे एक बॉन्ड रहेगा। तो देखिए यार पहले वाले केस में स्क्वायर बाई पिरामिडल था, स्क्वायर बेस था, ऊपर भी पिरामिड बन रहा था, नीचे भी पिरामिड बन रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ नीचे से पिरामिड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है। और यहाँ पे जो एंगल होगा फिर से लोन पेयर सब पे रिपल्शन लगाएगा, तो ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में नहीं रहेंगे। ऊपर से मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड है, आपको 4 बॉन्ड दिख रहा है, ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सबको रिपेल करेगा, तो सारे ऐसे एक प्लेन में नहीं रहेंगे, सब ऐसे बेंड हो जाएंगे, राइट। तो सारे एंगल 90 से कम हो जाएंगे, मीन्स मैं बोल सकता हूँ एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 लोन पेयर है, फिर यहाँ पे x का वैल्यू 4 + 2 6 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी फिर से sp3d2, फिर से आपके पास 2 लोन पेयर है, बस एक चीज का ध्यान रखें, कहीं भी आप रख सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल में 2 लोन पेयर को, बस कंडीशन है आपको दोनों को अपोजिट रखना है। मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे रखेंगे तो दूसरा लोन पेयर यहाँ पे रखना होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे रखा तो दूसरा बस अपोजिट डायरेक्शन में रखें, बिकॉज लोन पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होता है। चलिए काम करते हैं, एक लोन पेयर को ऊपर रखा
दूसरे लोन पेयर को नीचे रखते हैं। इस शेप का अगर नाम दें तो ये सारे बॉन्ड 4 बॉन्ड एक प्लेन में ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। फिर से अगर मैं देखूं बॉन्ड्स के बारे में, ऊपर से लोन पेयर इन पे रिपल्शन लगाएगा, नीचे वाला भी एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड का नीचे से भी रिपल्शन लगाएगा। तो जो स्क्वायर प्लेन में रहेंगे बॉन्ड वो ना ही नीचे जाएंगे ना ही ऊपर जाएंगे, इसीलिए एंगल यहां भी 90 डिग्री रहेगा। आई होप इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट आते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं टाइप। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिस्ट 7 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है। 7 + 0 फिर से ये 7 हो जाएगा और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp3d3। राइट। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कैसा होगा, ये पेंटागन बनाइए आप ऐसे, पेंटागन बन गया, फिर ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। क्लियर है। तो और इस शेप को बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मैं बोल सकता हूं इसको पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है 72 डिग्री का बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल होगा। तो 72 डिग्री के 5 बॉन्ड एंगल होंगे, तो 72 डिग्री के 5 बॉन्ड एंगल होंगे। 90 डिग्री का ऊपर वाले से जितने भी पेंटागन बन रहे हैं ऊपर वाला एक्सियल बॉन्ड से 5 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड से भी इस 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड के फिर से 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होंगे। मींस 90 डिग्री के टोटल 10 बॉन्ड एंगल होंगे। 180 डिग्री का यहाँ पे 1 बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 रखा, 6 + 1 फिर से 7 हो जाएगा। क्लियर है। फिर से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा sp3d3। 1 लोन पेयर को रखना है। कहाँ पे रखेंगे आप लोन पेयर? आपको रूल याद होना चाहिए कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर को एक्सियल पे रखते हैं। फिर से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे, इसका अपोजिट पेंटागोनल बाई पिरामिडल में लोन पेयर को कहाँ पे रखेंगे? एक्सियल पे रखेंगे। तो एक्सियल 2 बॉन्ड है, कहीं भी एक जगह पे आप लोन पेयर रख दीजिए। चलिए मान लीजिए ए, पहले तो पेंटागन बनाते हैं, और एक ऊपर एक नीचे। आप देख रहे हैं पेंटागन बेस है, सिर्फ एक ही साइड से पिरामिड बनेगा, दोनों साइड से नहीं बनेगा। तो ऊपर वाले को अपन बोल रहे थे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, नीचे वाले को बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिडल। अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो जो ऊपर वाला लोन पेयर है रिपेल करेगा, तो ये जो 5 बॉन्ड से पेंटागन फॉर्म कर रहे थे, ये ऊपर वाले की रिपल्शन के कारण अब ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे, ये सब नीचे ऐसे बेंड होंगे। ऊपर वाला जो पेंटागन बनाया था, ऊपर वाले की रिपल्शन के कारण अभी एक प्लेन में नहीं आएंगे, नीचे थोड़ा सा बेंड होंगे। तो अगर नीचे थोड़ा सा बेंड होंगे तो एंगल अब 72 डिग्री नहीं रहेगा, लेस देन 72 डिग्री, फिर लेस देन 90 डिग्री, 180 डिग्री तो है ही नहीं यार। राइट। नेक्स्ट आते हैं अपन 5 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। फिर से x का वैल्यू 5 + 2 7 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। राइट। फिर से आपके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर को आप कहाँ पे रखने वाले हैं? तो यहाँ पे दोनों को ही अपन एक्सियल पे रखेंगे। ऊपर वाले एक्सियल पे और नीचे वाले एक्सियल पे रख दो यार 2 लोन पेयर को। अब ये जो शेप बनेगा, अब ये पेंटागन बन गया यार,
राइट। पेंटागन एक प्लेन में है, इसीलिए इस शेप को बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर। और यहाँ पे जो एंगल होगा, सिंस ऊपर वाला लोन पेयर इस पेंटागन को रिपेल करने का ट्राई करेगा, नीचे वाला भी रिपेल करने का ट्राई करेगा, तो वो पेंटागन एग्जैक्ट प्लेन में ही रहेगा। मीन्स यहाँ पे एंगल विल बी 72 डिग्री। तो चलिए आप एक बार लिखें, और आपको भी करना क्या है, एक बार फिर से, अभी आपने पूरा टेबल बना लिया, एक बार रफ में जाके आप जितने भी मैंने केसेस बनाए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिख लीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर लिख लीजिए, ये दो आप लिख लें। आपको सारे फिर से फिल करने खुद से, मतलब एक्स का वैल्यू खुद से ऐड करके लिखो, फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखो, फिर ज्योमेट्री सबका ड्रॉ करने का ट्राई करो, फिर शेप सोचो क्या होगा, फिर एंगल डिसाइड करो। तो ये ट्राई करें। अभी आप वीडियो यहीं पे पॉज करें, और वीडियो पॉज करने के बाद ये खुद से अभी के अभी करो आप, ठीक। क्योंकि आपको ये टेबल अगर पूरा आपने लर्न कर लिया, लर्न नहीं करना यार, मतलब एक बार समझ लो कि कैसे मैंने ये ड्रॉ किया, 1 या 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, तो किसी भी मॉलिक्यूल का आप ज्योमेट्री 3D में सोच सकते हो। क्लियर है क्या? तभी आप वीडियो पॉज करें और फिर से ये टेबल एक रफ पेज पे ड्रॉ बनाएं पूरा, मतलब आप सिर्फ ये कॉपी कर सकें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। तो एक्चुअली प्रॉब्लम है, आपने एक पूरा टेबल समझ लिया, तो चलिए आपको प्रॉब्लम है फाइंड शेप। फर्स्ट SF4, सेकंड IF5, थर्ड IF3, फोर्थ SF6, फिफ्थ PCl5 and sixth one ICl4+। तो आपको क्या करना है, इनका एग्जैक्ट शेप सोचना है क्या होगा, 3D में ये मॉलिक्यूल कैसे दिखते होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। मेथड मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें, फिर नंबर ऑफ लोन पेयर खुद से कैलकुलेट करना सीखें, नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करें, फिर आप ट्राई करें कि इनका शेप क्या होगा। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले का, अगर SF4 पता ना, ठीक, तो SF4 का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं, 6 + 4 10, 10/2 5, मीन्स ये हो जाएगा sp3d। पहला प्रोसेस तो आपका ये होगा कि आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, बिकॉज sp3d में आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में भी 1 लोन पेयर होगा तो फिर वो सीसॉ हो जाएगा, 2 लोन पेयर है तो टी शेप हो जाएगा, 3 लोन पेयर है तो ये लीनियर शेप हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आपका नेक्स्ट टारगेट है, इसमें लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर फाइंड करने के लिए शॉर्टकट ये है, सल्फर लिखें, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16th ग्रुप का है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 17th ग्रुप का होता तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, 14th ग्रुप का होता तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, 15th ग्रुप का होता तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता। बहुत ही सिंपल है यार। सल्फर सिंस 16th ग्रुप का है एलिमेंट, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस 1 2 3 4 5 6, ऐसे नॉर्मल 6 डॉट ड्रॉ कर दो। 4 फ्लोरीन के साथ, आपको पता है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना दो यार, आपको दिख गया। वैसे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर है, राइट। sp3d में एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर कहाँ पे रखेंगे sp3d में, आपको पता है कि अपन ऑलवेज इक्वेटोरियल पे रखते हैं, मीन्स इसका शेप हो जाएगा सल्फर, इक्वेटोरियल पे रखा, फ्लोरीन फ्लोरीन, एक्सियल पे फ्लोरीन फ्लोरीन, ये 3D में से 4 एक्चुअली दिखता होगा। इस शेप को बोलेंगे सीसॉ शेप। कौन कौन से स्टेप हैं आपको समझ में आ रहा है, राइट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख के भी बता सकते हो, आप में इतना फास्ट हो जाओगे आप, बस प्रैक्टिस करें आप। सेकेंड मॉलिक्यूल है IF5,
IF5 का पहला स्टेप आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। 7 + 5 12, 12/2 6 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करें। आयोडीन है, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 5 फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा सिंगल, राइट। तो यहाँ पे 1 लोन पेयर मिल गया। sp3d2 में 1 लोन पेयर। टेबल आपको ना दिमाग में छप जाना चाहिए कि sp3d2 मीन्स स्क्वायर बाइपिरामिडल, उसमें 1 लोन पेयर है। कैसा दिखेगा? आयोडीन 1 लोन पेयर रख दो यार। समझ में आ रहा है क्या? इस शेप को बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, राइट। थर्ड आते हैं, थर्ड अपना IF3 मेथड फिर से सेम है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास, 7 + 3 10, 10/2 5 मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। क्लियर है? sp3d। नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए भी आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर लें, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड। अब तो आपको दिखने लगा होगा यार, कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? 2 लोन पेयर हैं। sp3d में 2 लोन पेयर। आपको पता है sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 लोन पेयर रखना है। कहाँ पे रखेंगे? तो इक्वेटोरियल पे रखेंगे यार। चलिए ड्रॉ कर लीजिए। आयोडीन 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रख लो, 1 फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन। इस शेप का नेम क्या है? टी शेप्ड। चलिए लिख लेते हैं, टी शेप स्ट्रक्चर है यार। आपको इमेजिन करना है IF3 में कैसा दिखता होगा। आयोडीन सेंटर पे होगा, ऐसे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। आयोडीन के 2 लोन पेयर यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। 3D में विजुलाइज करो, बहुत सिंपल हो जाएगा। फोर्थ देखा जाए SF6। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो 6 + 6 12, 12/2 ये हो जाएगा sp3d2। लोन पेयर देखा जाए, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया यार, लोन पेयर 0 है। तो आप बता सकते हैं sp3d2 में 0 लोन पेयर मीन्स स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा। सल्फर कोई लोन पेयर नहीं है यार, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऐसे SF4 करके स्क्वायर बना दिया, नीचे एक फ्लोरीन एक ऊपर फ्लोरीन, ये बन गया स्क्वायर बाइपिरामिडल। फिफ्थ आते हैं PCl5 3D में कैसा दिखता होगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका 5 + 5 10, 10/2 मीन्स ये हो जाएगा sp3d। क्लियर है? फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया यार। ये यहां से बस मैंने फाइंड किया कि इसके पास लोन पेयर 0 है। sp3d 0 लोन पेयर मीन्स से क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फॉस्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, ये हो गया sp3d। नेक्स्ट आते हैं 6 मॉलिक्यूल ICl4+। हाइब्रिडाइजेशन 7 + 4 11, 11 - 1 प्लस चार्ज है तो उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 11 - 1 10, 10/2 5, 5 मीन्स ये हो जाएगा sp3d। क्लियर है? फिर अब sp3d में यार अब क्या करना है? सबसे पहले इस केस में देखें, हाँ 6th प्रॉब्लम में देखें, आपको लोन पेयर फाइंड करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। देखिए आयोडीन है ना, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यार I+ के पास, I+ में से यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है ICl4+। आप ये माने कि यहाँ से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया आपने। आयोडीन जब न्यूट्रल होता तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयोडीन प्लस में जस्ट 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ये पॉइंट समझना, ये थोड़ा सा समझने का ट्राई करें। 6 प्लस चार्ज आ गया, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया। अब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, सॉरी नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड, 1 2 3 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। कितने लोन पेयर होंगे? तो यहाँ पे 1 लोन पेयर होगा। क्लियर हो गया? sp3d में 1 लोन पेयर मीन्स
पता है आपको कि लोन पेयर कहाँ पे रखते हैं? तो इक्वेटोरियल पे आयोडीन, एक इक्वेटोरियल पे लोन पेयर रख दीजिए, क्लोरीन क्लोरीन, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, आई पे प्लस रहेगा यार। क्लियर है? तो ये हो गया ICl4+ का स्ट्रक्चर। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको वो टेबल याद है तो फिर आप बहुत इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो आप फिर से ट्राई करें वो टेबल रिवाइज करने का। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब अगर आप मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बता सकते हो, मीन्स यहाँ तक अगर आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो आप मॉलिक्यूल एग्जैक्टली 3D में कैसा दिखता होगा आप ये बता सकते हैं। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करें, या फिर हेडिंग दी कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बहुत ही सिंपल, देखिए बॉन्ड लेंथ नेम से समझ में आ रहा होगा, ए एंड बी के बीच में बॉन्ड है, राइट? इस बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड का जो लेंथ है इसे बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्लियर है? अब मेरी जो बॉन्ड लेंथ है डिपेंड करेगा साइज ऑफ एटम पे। अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। मान लीजिए एक छोटा सा एटम है, एक बहुत ही बड़ा सा एटम हो गया। अब देखेंगे बी और ए के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज हो गया। मीन्स फर्स्ट फैक्टर, अगर आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, कौन कौन से फैक्टर्स पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगा? फैक्टर्स फर्स्ट साइज ऑफ एटम। मीन्स आप बोल सकते हो कि अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ BL, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, HF बॉन्ड लेंथ, HCl बॉन्ड लेंथ, HBr बॉन्ड लेंथ, HI बॉन्ड लेंथ, ये आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। सोचिए आंसर क्या होगा? F2, Cl2, Br2, I2। थर्ड के लिए एक और लेते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन। अगर आपको फर्स्ट में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, आपको पता है H कॉमन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। सिमिलरली यहाँ पे F2 ClCl Br Br II, फिर से साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखा जाए थर्ड एग्जांपल में कार्बन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, फिर से सिलिकॉन है, मीन्स यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेकेंड फैक्टर पे आते हैं। सेकेंड फैक्टर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि अगर ये सिंगल बॉन्ड है, एक बार डबल बॉन्ड बन गया, एक बार ट्रिपल बॉन्ड बन गया, राइट? अब सिंगल बॉन्ड में समझे कि जैसे सिंगल बॉन्ड है तो एक ही जस्ट ओवरलैपिंग हुआ है। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा तो ओवरलैपिंग है, एक एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग, मतलब मान लीजिए अगर ये ऐसे आप इमेजिन करिए कि डबल बॉन्ड में क्या होगा कि एक सिग्मा तो ओवरलैपिंग रहेगा ही, एक एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग और होगा, मतलब ये पाई बॉन्ड भी एक्स्ट्रा बनेगा। तो जब एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग हो जाएगा तो ये एटम और पास में आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे सिग्मा एक बॉन्ड तो है ही, सिग्मा ओवरलैपिंग है, डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है? एक और एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग हो रहा है। तो दोनों एटम के बीच में जो ऑर्बिटल है ये एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग से थोड़ा पास में और आएंगे। ट्रिपल बॉन्ड में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, अगर बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो एटम और पास में आएंगे। एटम अगर पास में आएंगे आप बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीन्स सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा।
क्लियर है? जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा सी डबल बॉन्ड सी से, सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी से। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अगर लेट्स से सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपको ट्राई करना है। सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? देखिए दोनों ही डबल बॉन्ड है, सेम है। कार्बन एंड ऑक्सीजन में आपको पता है ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, कार्बन का साइज ज्यादा है। देखो यार कार्बन कार्बन ये तो कॉमन है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। आपको पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन में कार्बन का साइज ज्यादा होता है, मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, तो कार्बन का साइज ज्यादा है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक और फैक्टर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो बॉन्ड है दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, लेकिन ये तभी यूज करेंगे जब अलोंग अ पीरियड, अगर पीरियोडिक टेबल में अलोंग अ पीरियड जा रहे हैं तभी ये यूज करें कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है, पहले समझे आप, जैसे मान लीजिए कि H सिंगल बॉन्ड N है, H सिंगल बॉन्ड O है, H सिंगल बॉन्ड F है। देखा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, हाइड्रोजन सब में कॉमन है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 के आसपास होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, इसका 3.5, इसका 4 होता है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन में होगा। मान लीजिए ए सिंगल बॉन्ड बी है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इंक्रीज होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ए सिंगल बॉन्ड बी है, इनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करूं, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो माइनस और प्लस का ज्यादा होगा, माइनस एंड प्लस ज्यादा होगा, तो ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फिर ये पास में आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे Hn, HO एंड HF में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस HF बॉन्ड में होगा, इसलिए HF बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, फिर HO सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ NH बॉन्ड का होगा। लेकिन देखो ये फैक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, आप चाहो तो इसको साइज से भी कर सकते हो। नाइट्रोजन का साइज सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल होता है, तो नाइट्रोजन का साइज सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे NH बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में आया? चलिए ये था बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। हेडिंग दीजिए कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, बॉन्ड एनर्जी मींस किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे इसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। शायद आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, दो एटम है दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है तो एनर्जी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो कुछ इतना एनर्जी रिलीज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे। तो अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो भी इतना ही एनर्जी प्रोवाइड कर दो यार, इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए कि बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज, bond energy is defined as amount of energy required, bond energy is defined as amount of energy required to break 1 mole of bond, required to break
1 मोल ऑफ बॉन्ड। एक चीज बस याद रखें, आपको एक स्टेटमेंट पता होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। मैंने आपको शायद ये बताया था कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ये लाइन याद है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। ये लाइन याद रखें। मीन्स कहीं भी आपको अगर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर सकते हो। बॉन्ड लेंथ का जस्ट रिवर्स बॉन्ड एनर्जी होगा, राइट। तो लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंपेयर करना है CL बॉन्ड एनर्जी, Br बॉन्ड एनर्जी, I बॉन्ड एनर्जी, HCl बॉन्ड एनर्जी, Br बॉन्ड एनर्जी, HI बॉन्ड एनर्जी, HF भी लिख लो यार, ठीक। तो सोचिए क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा आपको बताना है। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे देखिए CL Br I, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। यहाँ भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। ये फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। सेकंड फैक्टर लिखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इट मीन्स कहीं पे मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड C है, या फिर मान लीजिए ऐसे हटाइए, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, किसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। सिंगल बॉन्ड में तो एक ही बॉन्ड है, एक ही ओवरलैपिंग है, डबल बॉन्ड में 2 ओवरलैपिंग है, ब्रेक करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 3 ओवरलैपिंग है, ब्रेक करना और डिफिकल्ट होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। मीन्स अगर आपको एग्जांपल में बताऊं, मान लीजिए आपके पास C सिंगल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑफ कोर्स C ट्रिपल बॉन्ड C का सबसे ज्यादा होगा, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड C का। ये तो था सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर पे आते हैं। थर्ड फैक्टर इज कि अगर मान लीजिए आपके पास लोन पेयर आ गया। देखिए किसी बॉन्ड में अगर रिपल्शन इंक्रीज हुआ, जैसे मान लीजिए कि A सिंगल बॉन्ड A है और इनके पास दोनों के पास लोन पेयर है, तो आपको पता है लोन पेयर रिपल्शन कहीं भी आएगा तो रिपल्शन इंक्रीजेस, A एंड A का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मीन्स आप थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस, लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। लेकिन ये जो मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कब यूज करना है। थर्ड कॉन्सेप्ट को ये कब यूज करना है, ये ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपको देते फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ध्यान से सुनना। तो ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं ये एक्सेप्शनली स्मॉल होते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यार कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट आर एक्सेप्शनली स्मॉल। तो अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर एक्सेप्शनली स्मॉल है तो यहाँ पे जो लोन पेयर फ्लोरीन के पास भी अगर F सिंगल बॉन्ड F है तो यहाँ पे इसके पास 3 लोन पेयर रहेंगे, यहाँ भी 3 लोन पेयर रहेंगे। तो सिंस इनका साइज स्मॉल होने के कारण
ये जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। मीन्स एफ सिंगल बॉन्ड एफ एंड सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल में सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल ज्यादा होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना, क्योंकि ये फर्स्ट वाले का एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब अगर आप फर्स्ट वाले से लॉजिक लगाते तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था कि एफ सिंगल बॉन्ड एफ में साइज स्मॉल है, सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल का साइज ज्यादा है। सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल का अगर साइज ज्यादा है तो फिर इसका बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए था, राइट। लेकिन हमने क्या देखा कि रिपल्शन के कारण, लोन पेयर रिपल्शन होने के कारण इसका एफ सिंगल बॉन्ड एफ का बॉन्ड एनर्जी कम होता है। ये जो रिपल्शन वाला फैक्टर है ओनली फॉर, ध्यान रखें, ओनली फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड एलिमेंट में ही वैलिड है। सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल और बीआर सिंगल बॉन्ड बीआर, इनका थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको रिपल्शन का फैक्टर उतना नहीं आता है। साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। बीआर सिंगल बॉन्ड बीआर, आई सिंगल बॉन्ड आई में बीआर सिंगल बॉन्ड बीआर ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ओ सिंगल बॉन्ड ओ, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, यहां भी अगर देखा जाए ओ सिंगल बॉन्ड ओ एंड सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर है, तो यहाँ फिर से सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड है। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा ड्यू टू स्मॉल साइज। रिपल्शन ज्यादा होने के कारण इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो एस सिंगल बॉन्ड एस ज्यादा होता है। क्लियर है। सिमिलरली यार एन सिंगल बॉन्ड एन, पी सिंगल बॉन्ड पी, यहाँ भी लोन पेयर होता है। फिर से सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में रिपल्शन ज्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, इसीलिए पी सिंगल बॉन्ड पी का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है एन सिंगल बॉन्ड एन पी सिंगल बॉन्ड पी, ये जेईई एडवांस में पूछा था, ठीक ना। लेकिन अगर ऐसे ही में एन सिंगल बॉन्ड एन के बाद बात करूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक ना, इसीलिए नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन में भले ही सेकेंड पीरियड है थर्ड पीरियड है, देखिए कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो अगर कोई लोन पेयर नहीं है, अब लोन पेयर रिपल्शन का फैक्टर नहीं है। जब लोन पेयर रिपल्शन का फैक्टर नहीं है, तो अब यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पे। मीन्स यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस। मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन से। सिमिलरली अगर मैं बोरॉन के बारे में बात करूं, बोरॉन सिंगल बॉन्ड बोरॉन, ये 3 बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम सिंगल बॉन्ड एल्यूमिनियम, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बोरॉन सिंगल बॉन्ड बोरॉन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 3 केसेस में लोन पेयर रिपल्शन होता है, रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर ये बॉन्ड एनर्जी आज हमने कंप्लीट किया, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।